हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। माय नेम इज़ शौकत। बहुत दिन के बाद आप लोगों के लिए फिर से आए हैं। आज एक नया टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। जो पिछले मैंने बनाया था CCNA के ऊपर में वीडियो, वहाँ पे ओनली राउटिंग का था। आज हम डिस्कस करेंगे स्विचिंग के ऊपर में। सो मैं वीडियो स्टार्ट करने के लिए पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल में थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों का सब्सक्राइब जो करेंगे उसकी जो प्यार आप लोगों को मिलता है उससे हम लोगों को थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो आप वीडियो को आगे बढ़ते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे स्विचिंग का हम लोगों का क्यों ज़रूरत है। क्या होता है, पहले हम लोगों का जो नेटवर्क में हाब यूज़ होता था। हाब में आपका क्या होता था, आपको एक अब हाब रहता है तो उसमें हाब में बहुत ड्रॉबैक था। तो हाब को अपग्रेड करके लाया गया स्विच को। तो अभी जो जनरेशन स्विच यूज़ हो रहा है उसमें कॉन्फ़िगरेशंस कैसे करते हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत तरह का स्विच आपको अभी मिल जाएगा। जो क्या होता है, आपको अनमैनेज स्विच मिल जाता है, लेयर 2 स्विच मिल जाता है, लेयर 3 स्विच मिल जाता है, बहुत तरह का स्विच है। तो अभी हम देखेंगे नॉर्मली लेयर टू स्विचिंग का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके बारे में देखेंगे। तो उसका जो मेन कॉन्फ़िगरेशन, जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस रहते हैं, आज उसी में हम फोकस करेंगे। पहला जो कॉन्सेप्ट है, हमने मान लीजिए यहाँ पे मेरा एक ऑफिस है। ऑफिस में मेरा 100 पीसेस है या 50 पीसेस है, जो भी है। तो मेरे को 2 सेगमेंट में डिवाइड करना है। 2 सेगमेंट में वैसे डिवाइड करना है। तो वहाँ पे हम लोगों को क्या कैसे हम क्रॉस कटिंग करके, मतलब स्विच को कम यूज़ करके, मतलब क्या होता है ना, हमारा ऑफिस में ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल डिपार्टमेंट रहता है, जैसा मार्केटिंग, जैसा IT या हेल्प डेस्क, मॉनिटरिंग, सिक्योरिटी, एवरीथिंग डिपार्टमेंट अलग से रहता है। या जो भी डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट में एक जैसा PC नहीं रहता है। किसी डिपार्टमेंट में 20 है, किसी डिपार्टमेंट में 10 है, किसी में 2 है, किसी में 5 है। तो क्या होता है, एक जो स्विच है हम लोगों का, ये हमने यहाँ पे सिस्को का लिया है, 2960 का एक तो है। तो इसका फिज़िकल स्विच हम फिज़िकली हम देखेंगे कैसे दिखता है। फिज़िकली ऐसा 24 पोर्ट ऐसा रहता है। मान लीजिए मेरा 2-3 डिपार्टमेंट के लिए इस स्विच को यूज़ करना है। तो क्या करना है मेरे को, आपको क्या होगा, यहाँ पे मल्टीपल डिपार्टमेंट ऐड करोगे तो वहाँ पे सिंगल विलन पे रहता है। तो क्या होगा, वहाँ पे आपको डेटा, आपको जो नेटवर्क होगा उसमें ब्रॉडकास्ट ज़्यादा होगा। मतलब क्या होगा, मान लीजिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। स्विच कनेक्ट करके तो अभी हमने जो किया, इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं तो जल्दी आप हो जाएगा। तो अभी इसको क्या करना है, मुझे मान लीजिए IP देना है। यहाँ पे मैं आपको IP दे दिया डेस्कटॉप में। स्टैटिक 192.168
10.2 ओके हो गया। टेन डॉट वन इसको 1 छोड़ देते हैं, इसको 3 कर देते हैं। तो अभी इसमें से पिंग करेंगे, मैं इसको सिमुलेशन पे दिखाता हूँ तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। जब भी मैं यहाँ से एक ड्रॉप पैकेट यहाँ पे सेंड कर रहा हूँ, आप एक बार देख लीजिए यहाँ पे क्या होता है। क्योंकि हम लोग का जो स्विच है ये लेयर 2 डिवाइस है, ये लेयर 2 में कैसे काम करता है, ये मैक एड्रेस लेके काम करता है, इसके पास मैक टेबल नहीं रहता है। जैसा आप देख रहे हैं अभी इसमें क्या हुआ है, मैंने ये दोनों में आईपी दिया है, इसमें आईपी नहीं दिया। जब भी मैंने यहाँ से पैकेट इसको PC 0 से PC 1 में पैकेट को ट्रांसफ़र किया, तभी जाके सारे में ब्रॉडकास्ट हो गया। तो आप इसको क्या करना है, नेटवर्क को थोड़ा सेगमेंट वाइज डिवाइड करना है। तो क्या होगा, सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन से आपको मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन में उसको डिवाइड करना है। उसमें आपको फ़ायदा क्या होगा, आपको क्या होगा, जो आपको मान लीजिए PC 0 आपका सेल्स है और ये PC 1 जो है आपका एडमिन डिपार्टमेंट है, तो एडमिन डिपार्टमेंट का जो डेटा है एडमिन डिपार्टमेंट का अंदर ही जाएगा। नहीं तो क्या होगा, वहाँ से आपको एडमिन डिपार्टमेंट से कोई किसी को रिक्वेस्ट भेजेगा तो वो सिक्योरिटी को चले जाएगा, सेल्स में चले जाएगा, एवरीथिंग सारे के पास डेटा रहेगा। इसमें क्या होगा, आपका नेटवर्क का जो भी यूटिलाइजेशन है वो हाई होगा। और एक चीज़ में आपको ध्यान रखना है, जब भी आप PC कनेक्ट कर रहे हो, वो आपको यहाँ पे अभी इसमें दिखा रहा है आपका 100 Mbps फास्ट ईथरनेट। सो अभी करंट जो अपडेटेड स्विच है उसमें क्या होता है, सब 1 गीग वाला पोर्ट होता है। और जो अपलिंक रहता है, मान लीजिए मेरा ये स्विच 1 टू स्विच 2 अभी हमने कनेक्ट किया था AFS 0/1 में, लेकिन हर टाइम आपको इसको कनेक्ट करना है जो हाईएस्ट आपका बैंडविड्थ वाला पोर्ट रहेगा आपका सिस्टम में, इसमें ही आपको कनेक्ट करना है। क्योंकि अपलिंक आपको क्या करेगा, मान लीजिए यहाँ पे रियल टाइम में चलते हैं, यहाँ पे मेरा 100 Mbps, यहाँ पे 100 Mbps, यहाँ पे 100, चारों एक साथ डेटा को यूटिलाइज करते रहे, डेटा को ट्रांसफ़र करते रहे। तो यहाँ पे आप 100 Mbps लेंगे तो यहाँ पे आपको नेटवर्क का इश्यूज़ आएगा, नेटवर्क का ट्रैफिक यूटिलाइजेशन हाई हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका तरह तरह का प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। जैसा आपको प्रॉपरली पैकेट रिसीव नहीं होगा, पैकेट लॉस हो जाएगा, ऐसा आपको इश्यूज़ मिलेगा। इसीलिए आपको 1 to 1 जब आप अपलिंक कनेक्ट करेंगे तब आपको देना है वहाँ पे आपका जो अपलिंक रहेगा वो आपका जो नेटवर्क में हाई स्पीड रहेगा, मान लीजिए 1G रहेगा तो 1G, या 10G रहेगा तो 10G आपको कनेक्ट करना है, या 100G रहेगा तो 100G कनेक्ट करना है। वो आपको डिवाइस के ऊपर डिपेंड करते हैं। कभी किसी डिवाइस में 10G रहता है, किसी डिवाइस में 1G रहता है, किसी डिवाइस में 100G भी रहता है। तो ऐसा आपको आपका जो स्विच या जो डिवाइस होगा उसका ऊपर डिपेंड करेगा। तो हम लोग का स्विच में क्या होता है, बेसिक विलान जो रहता है वो कौन सा रहता है, 1 रहता है। तो अभी हम अब देखेंगे, तो इसको थोड़ा बड़े कर लेते हैं। फॉन्ट को 1 मिनट, तो अभी एंड अब जैसा हमने पहले क्रिएट किया था एनेबल देखिए। सो अभी इसमें हम देखेंगे शो विलान।
शो वीलन देने पे यहाँ पे आपको दिखेगा वन वीलन के अंदर सारे पोर्ट है। ये क्या है, डिफ़ॉल्ट वीलन में आपका सारे पोर्ट आता है, क्योंकि आपका स्विच का जो डिफ़ॉल्ट वीलन है वो सारे वन पे रहता है। अभी क्या है, वन भी हमारा नेटिव विलन भी हमारा है, वन हमारा जो विलन है वो नेटिव विलन भी है। सो अभी क्या करना है, आपको विलन क्रिएट करना है। तो हम विलन क्रिएट क्या करेंगे, विलन क्रिएट हम क्यों करेंगे और वो भी हम देखेंगे। पहले विलन क्रिएट करके नेटवर्क चलाने में क्या होता है, आपको जो अपलिंक पोर्ट रहेगा क्या है, ये सिंगल स्विच से स्विच कनेक्ट करना है तो एक ही केबल से कनेक्ट करना है। आप मल्टीपल केबल करेंगे तो उसमें भी दिक्कत है, उसमें आपका नेटवर्क का इशू आ सकता है, लूपिंग होगा, या मल्टीपल केबल कनेक्ट करेंगे तो उसमें आपका स्विच का पोर्ट का जो वेस्टेज होगा। तो उसके ऊपर ध्यान रखते हैं। ये आपका जो स्विच है, स्विच में 3 तरह का मोड होता है। कॉन्फ़िगर टर्मिनल, स्विच पोर्ट, एक मिनट, इंटरफेस विद इंटरनेट 0/1। ये हम लोग, एक मिनट, इसका जो पोर्ट है 0/1 है। सो हमने मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे 0/1 देना है। ज़ीरो बाई वन, ये हम पोर्ट, एक सिंगल पोर्ट को कॉन्फ़िगर करने के लिए क्या देते हैं, अभी हम स्विच पोर्ट देते हैं। स्विच पोर्ट देके आप दीजिए, यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस आया आपको। स्विच पोर्ट ट्रंक ऑप्शंस आया, एक्सेस ऑप्शन आया, मोड ऑप्शन आया। तो आपको स्विच पोर्ट मोड देंगे, क्वेश्चन मार्क्स देंगे। यहाँ पे देखो हम लोग का 3 तरह का आपको मोड आ गया। एक है एक्सेस मोड, एक है आपका डायनामिक मोड, एक है ट्रंक मोड। एक्सेस मोड पे हम क्या करेंगे, ट्रंक मोड पे क्या करेंगे, डायनामिक मोड पे क्या करेंगे, वो हम तीनों डिस्कस करेंगे। एक्चुअली पहले हमारा जो स्विच है वो हम लोगों का डायनामिक मोड पे रहता है। स्विच का जो पोर्ट है उसको हम डायनामिक मोड पे रहता है। तो हम पहले देखेंगे स्विच पोर्ट मोड, स्विच पोर्ट मोड, ट्रंक, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ये आपका ट्रंक हो गया। अभी हमने यहाँ पे पहले एग्जिट दे देते हैं, एग्जिट करते हैं, शो स्विच पोर्ट, शो इंटरफेस, स्विच पोर्ट ट्रंक। एक मिनट, यहाँ पे शो इंटरफेस गीगाबाइट इथरनेट 0/1। ये आपका पूरा पोर्ट डिटेल्स आ गया।
स्विच पोर्ट, ये देखिए यहाँ पे हम लोगों का जो ऑप्शंस है, यहाँ पे मैंने हम जब दिया है शो इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0x1 स्विच पोर्ट, अभी हम क्या आता है यहाँ पे स्विच पोर्ट एनेबल्ड है। एडमिनिस्ट्रेटिवली हमने क्या किया है, इसको ट्रांक किया है, ऑपरेशनल मोड भी ट्रांक है, और इसका जो इनकैप्सुलेशन है वो .1Q है। तो अब हम ये इसका ट्रांकिंग एंड नेटिव VLAN जो है 1 है, यह डिफ़ॉल्ट है। सो अभी हम चले जाते हैं दूसरा इसमें, इसमें भी नो करते हैं, एनेबल करते हैं। एनेबल शो इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0x1 स्विच पोर्ट। शो इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0x1 0x1 स्विच पोर्ट। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मेरा 0x1 स्विच 2 में है, जो आपका स्विच पोर्ट है एनेबल्ड है। एडमिनिस्ट्रेटिव मोड क्या है, डायनामिक ऑटो है। ये डायनामिक ऑटो आपको एनेबल्ड रहता है बाय डिफ़ॉल्ट स्विच में, तो यहाँ पे आपको ऑपरेशनल मोड में ट्रांक हो जाता है। आपको 2 स्विच के अंदर क्या होता है, डायनामिक ऑटो आप जब रहता है तभी वहाँ पे आप एक साइड में आप ट्रांक बना देते हो, तो उसका ऑपोजिट जो पोर्ट रहता है कनेक्टिविटी, ऑटोमेटिकली आपका ट्रांक हो जाता है। मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, आप लोगों ने देखा, मैं यहाँ पे कुछ नहीं किया। यहाँ पे देखो ऑपरेशनल मोड अभी ट्रांक हो गया। अभी इसमें ऑलरेडी मैं यहाँ पे एक बार चेक करता हूँ, शो इंटरफेसेस ट्रांक। शो इंटरफेस ट्रांक में मेरा ये देखो VLAN आ गया, इस पर भी पोर्ट आ गया, गीगाबिट 0x1 आ गया। अभी इसमें हम क्या करेंगे, इसको एक्चुअली इसको क्या करना पड़ता है, con configure terminal। सो इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0x1 है, नो नेगोशिएशंस। स्विच पोर्ट नो नेगोशिएट, ये आपको दे देना है। अभी यहाँ पे भी सेम देना है, कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0x1 है, स्विच पोर्ट नो नेगोशिएट। ओके, अभी एग्जिट करते हैं, एग्जिट। अभी वो चेक कीजिए, ये अभी भी एडमिनिस्ट्रेटिव मोड में डायनामिक ऑटो है। तो इसको क्या करना है, मैनुअली आपको ट्रांक बनाना है। ऑलरेडी ट्रांक है, लेकिन वहाँ पे चेंज हो जाएगा। स्विच पोर्ट मोड ट्रांक,
एग्जिट एग्जिट। अभी देखो यहाँ पे जो आपका डायनामिक ऑटो था एडमिनिस्ट्रेटिव मोड वो अभी नहीं है, अभी ट्रंक है, क्योंकि हम इसको मैनुअली ट्रंक बनाए। तो अभी क्या करना है इसको, मान लीजिए ये मेरा सेक्शंस में, एक मिनट, ये मेरा एक डिपार्टमेंट है। वन एट 168 10.100.2 है। वन 192.168.100.2 है। 192.168.200.2 है। 192.168.200.3 है। ये हम लोगों का हो गया। तो अभी क्या करना है, इसमें भी आईपी कॉन्फ़िगर कर देंगे, इसको आईपी को चेंज कर देते हैं। .100.2 है। .3 है। क्योंकि डिफरेंट सबनेट है, इसको आपको इसमें पिंग नहीं होगा। .3 है बस। सो मेरा जो VLAN रहेगा इसमें ये रहेगा VLAN VLAN 10। यहाँ पे रहेगा VLAN 10। ये रहेगा आपका VLAN 20। ये रहेगा आपका VLAN 20। ये ऐसे आपको रहेगा। सो अभी कॉन्फ़िगर कैसे करना है, सो पहले हम लोगों को स्विच में क्या करना है, VLAN क्रिएट करना पड़ेगा। सो पहले देना है VLAN 10, डिस्क्रिप्शन नेम मान लीजिए IT एडमिन देता हूँ, हो गया। अभी इसमें क्या होगा, VLAN 20 नेम हेल्प डेस्क, 2 मैंने दे दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो
डू शो VLAN। ये देखो अभी भी मेरा जो पोर्ट है इसमें देखो यहाँ पे पोर्ट हमने जो दिया है 00 gig 001 जो वो ट्रंक है, तो इसीलिए यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ पे पोर्ट भी हम लोगों को नहीं दिखा रहा है। तो अभी इसमें एग्जिट शो स्विच शो इंटरफेस ट्रंक, ये मेरा पोर्ट है। ऑटोमेटिकली उसमें VLAN आपका ट्रंक जो पोर्ट है VLAN ले लिया। तो नहीं तो आप ऐसे करके भी दे सकते हो। सॉरी, कॉन्फ़िगर T इंटरफेस X गीगाबाइट इथरनेट 0/1 है। तो पहले हमको क्या करना है, यहाँ पे ये कमेंट चालू करो, दो, ये आपका हो गया VLAN। तो पहले पोर्ट स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड VLAN 1, इसको पहले बंद करना है। क्या होता है, हम लोगों का जो अनऑथराइज जो ट्रैफिक है वो VLAN 1 इनेबल रहेगा तो VLAN 1 आराम से आ जाता है। तो इसको नो कर दो। तो अभी एक बार दोबारा वो जो VLAN में चलाया था, अभी देखो इसमें VLAN अभी भी है। तो इसको नहीं रहना चाहिए, फिर भी दिखा रहा है। तो इसमें एक काम करते हैं, इसको 10 कर देते हैं तो चले जाए। हमें क्या सही पथ चुना है। दो सौ VLAN इसमें 10 दिखा रहा है VLAN एग्जिट टू शो VLAN 10। एग्जिट शो VLAN ब्रीफ, ये आपको VLAN शो VLAN ब्रीफ करने में VLAN आपको दिख जाएगा, लेकिन यहाँ पे स्विच शो स्विच पोर्ट शो इंटरफेस स्विच पोर्ट गीगाबाइट इथरनेट शो इंटरफेस स्विच पोर्ट ट्रंक
एक मिनट, शो इंटरफेस गीगाबिट इथरनेट 0/1 स्विच पोर्ट, ये हम लोगों को दिखा रहा है। इसको कॉन्फ़िग टर्मिनल स्विच पोर्ट इंटरफेस गीगाबाइट इथरनेट 0/1 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक तो हो गया ऑलरेडी। स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड VLAN 10 या 20, वो कर देते हैं। अभी इसमें क्या करना है, मुझे 2 VLAN और पास कराना है। ये एक तो है आपका FA 0/2 और FA 0/3। तो इंटरफेस FA 0/2 एग्जिट कर लेते हैं तो कंफर्मेशन के लिए हो गया। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN, इसको जाएगा 10, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने एक काम करते हैं, अभी सेम सीरीज का IP दे देते हैं। यहाँ पे 5 हम राउटिंग बाद में करेंगे। 6 3 5 configure terminal, sorry, enable config terminal। यहाँ पे do sh VLAN, देखो यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे जो आप लोगों का जो gig 0/01 जो आपका टैग है बोल के आप लोगों को कुछ नहीं दिखा, तो इसको क्या क्रिएट करना है, पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पे शो इंटरफेस VLAN, शो VLAN ब्रीफ, शो VLAN ब्रीफ। तो यहाँ पे हम लोगों का कोई VLAN क्रिएट नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे भी VLAN क्रिएट करना है जो वहाँ पे हम लोगों का क्रिएट किया हुआ है। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल जाना है, इंटरफेस सॉरी VLAN 10 एडमिन सॉरी नेम
admin VLAN 20 name help desk do sh VLAN BR। तो अभी देखो यहाँ पे 2 VLAN क्रिएट रेडी हो गया। एग्जिट डू शो इंटरफेस sh शो इंटरफेस स्विच पोर्ट शो इंटरफेस ट्रंक। हम लोग ट्रंक देखते हैं। तो ऑलरेडी इसमें VLAN 1 by 1 में जो आ गया। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, एक बार इसको पास हो गया, मतलब हम लोगों को VLAN 10 को एक्सेस कराना है। इसका है FA3Y कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x3 है। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10 हो गया। अब इसको यहाँ से पिंग करो 192.168 एग्जिट पिंग 192.168 100.2। यहाँ पे हम लोगों का क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ से हम लोगों का कोई IP नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे IP दिया हुआ है 100.6। ठीक है, तो अब यहाँ से पिंग करते हैं, क्योंकि ये VLAN 10 में है। ping 192.168 100.2 देखो पिंग आ रहा है। लेकिन आप यहाँ से 100.3 को पिंग करोगे तो नहीं आएगा। देखो यहाँ पे 100.3 से आएगा, देखो 100.3 पे पिंग नहीं आएगा। यही एक रीज़न है, क्योंकि यहाँ ये बहुत कम्युनिकेशंस नहीं होगा। ये आपका जो इंटरनली रहेगा, इसके लिए अंदर में आपका कम्युनिकेशंस होगा। जो इंटरनली VLAN रहेगा उसके अंदर ही कम्युनिकेशंस होगा। अभी दूसरा बार देखो, यहाँ से हम करेंगे पिंग करेंगे, यहाँ से ping 192.168 100.6 सुपिंग आ रहा है। लेकिन इसको 5 में जाओ, पिंग नहीं आ रहा है, क्योंकि डिफरेंट VLAN है। तो इसके लिए हम इंटर VLAN राउटिंग भी कर सकते हैं। तो अभी इसका नहीं दिखाएंगे, बाद में दिखाएंगे। तो पहले हम लोग जो VLAN का कॉन्सेप्ट है, VLAN हम क्यों करेंगे और सेपरेशंस कैसे होगा और कैसे इसका इंटरनली कॉन्फ़िगरेशंस होगा, इंटरनली कम्युनिकेशंस होगा, वो हम देखेंगे। तो हम इसको दूसरा पोर्ट पे अभी कॉन्फ़िगर कर देते हैं। con कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस FA0x, यहाँ पे कौन सा पोर्ट है, स्विच 2 में 0x2 है। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस
स्विच बोर्ड एक्सेस VLAN 20। ओके, तो इसमें चलो इंटरफेस FA 0/3 स्विच बोर्ड मोड एक्सेस स्विच बोर्ड एक्सेस VLAN 20। अभी यहाँ से आप पिंग करो, PING 192.168.100.5। देखो अभी आ रहा है। अभी आप सेम स्विच से कनेक्टेड है 100.2 को पिंग करते हैं हम लोग, देखो नहीं आएगा क्योंकि दोनों का VLAN अलग है, तो इसकी वजह से नहीं आएगा। मान लीजिए एक ही स्विच से आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट कनेक्टेड है, IT डिपार्टमेंट दोनों कनेक्टेड है, लेकिन दोनों का ट्रैफिक अलग अलग जाएगा। मैं आपको और एक चीज़ दिखाता हूँ, इसमें ट्रैफिक कैसे फ्लो होगा वो आपको दिखाता हूँ। और आपको एक चीज़ आपको दिख जाएगा यहाँ पे, एग्जिट शो मैक एड्रेस टेबल। तो यहाँ पे कौन सा आपका कनेक्टेड है वो आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो आपका 0/2 में कौन सा कनेक्टेड है, अभी ये 0/3 में आपका क्या कनेक्टेड है। आ रहा है अभी यहाँ से पिंग करो, PING 192.168.100.3 पिंग आ रहा है। तो आपको यहाँ पे आपको मैक मिल जाएगा, मैक एड्रेस टेबल पे आपको मैक मिल जाएगा। कौन सा मैक है, आपको मैक स्विच के पास मैक टेबल रहता है। तो यहाँ से आपको सिमुलेशन मोड पे मैं दिखाता हूँ। आपको मान लीजिए ये VLAN 10 से 10 में भेजना है, तो क्या होगा देखिए, देखिए बाकी दोनों डिपार्टमेंट में, मतलब बाकी दोनों जो VLAN है, VLAN का कनेक्टिविटी है, उसमें आपका ये पैकेट नहीं गया तो क्या होता है, उसमें आपका नेटवर्क कंजक्शन जो होता है वो ज़्यादा नहीं होता है। नेटवर्क का यूटिलाइजेशन जितना कम रहेगा, नेटवर्क का रिलायबिलिटी जितना अच्छा रहेगा, उतना ही अच्छा आपको मिलेगा। तो यही पैकेट कैप्चर होता है। तो अभी सेकंड जो है मैं दूसरा डालता हूँ, मैं VLAN 20 से डाल रहा हूँ 20 में, तो वहाँ से आपको सेम ही जा रहा है। देखिए तो डिलीट करते हैं, VLAN 20 से 20 में प्ले करते हैं। तो रियल टाइम में चलते, तो यहाँ पे आप लोगों का जो
देखिए शो मैक एड्रेस टेबल रहता है, तो इसको क्लियर मैक एड्रेस टेबल भी कर सकते हैं। अभी देखो दूसरा, और आपको शो मैक एड्रेस टेबल में नहीं देगा जब तक आपके पास यहाँ का भी सेम है। एग्ज़िट करते हैं, एग्ज़िट, शो मैक एड्रेस, देखो यहाँ पे मैक एड्रेस है ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लियर मैक एड्रेस टेबल, तो अभी दूसरी बार ये जो डायरेक्टली कनेक्टेड है उसका मैक आ जाता है, देखो इसमें कनेक्टेड है। सो एवरी फ्यू सेकंड के बाद एवरी 5 मिनट के बाद दोबारा वो एजिंग टाइम रहता है मैक एड्रेस का। एजिंग टाइमिंग रहता है, डिफ़ॉल्ट टाइमिंग वो 300 सेकेंड और 5 मिनट रहते हैं। वो आपको एजिंग टाइम आपको चेंज करना भी आता है, तो हम लोग यहाँ पे एजिंग टाइम भी चेंज कर सकते हैं। कॉन्फ़िगर टर्मिनल, यहाँ पे आपको देना है मैक शायद पैकेट टेस्ट में काम नहीं करेगा, कॉन्फ़िगर टर्मिनल में काम करेगा। मैक ओनली एड्रेस टेबल का ही है। एजिंग आप स्टैटिकली मैक को भी आपको ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे काम नहीं करेगा। आपका वो एजिंग टाइमिंग आपको देना है, कौन है मैक स्पेस एजिंग टाइम स्पेस, देखिए आपको कौन सा टाइम आपको देना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो विलन है, हमने विलन क्रिएट करना, आज का वीडियो में हम विलन क्रिएट करना सीखा है। कैसे पोर्ट को एक्सेस बनाएंगे, कैसे पोर्ट को ट्रंक बनाएंगे, वो हम सीखा है। और कुछ व्यूज़ कमांड जो आपको ट्रंक पोर्ट में क्या क्या है उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आपने दूसरा भी और एक कमांड है, शो मैक एड्रेस टेबल, वीलैन के थ्रू भी आप देख सकते हैं। वीलैन 10 शायद ये काम नहीं करेगा, ये काम नहीं करेगा इसमें, क्योंकि पैकेट टेस्ट में हर कमांड काम नहीं करता है, तो वहीं पे आपको काम नहीं करेगा। अगर मान लीजिए मैं और एक चीज़ दिखाता हूँ, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, आपको मान लीजिए किसी पोर्ट को एक साथ में आपको ट्रंक बनाना है, या एक साथ में मैं आपको दिखाता हूँ। कॉन्फ़िगर इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/5-10
एंटर दे दिया। स्विच पोर्ट, मोड, ट्रंक, नो स्विच पोर्ट, नो नेगोशिएट दे दिया। अब एग्जिट करते हैं। एग्जिट, स्विच शो इंटरफेस, शो इंटरफेस ट्रंक, शो इंटरफेस trunk 0x0 0x6, show interface brief, शो इंटरफेस। देखिए आपको देना है स्टेटस, स्टेटस लगाओ, आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ये देखो ट्रंक हो गया, यहाँ पे आपको पूरा ट्रंक हो गया। ठीक है, तो ऐसे आप लोग देख सकते हैं। एक साथ में आप किसी पोर्ट को ट्रंक बनाना है वो भी कर सकते हैं। तो हमने आज एक सिंपली एक चीज़ देखा है, कैसे हम विलान बनाएंगे, कैसे इसका विलान को ऐड करेंगे पोर्ट में, और कैसे इसको कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे, वो हमने देखा है। तो आज के लिए इतना ही है। अगले वीडियो में हम देखेंगे एक सिंगल राउटर से हम मल्टीपल सबनेट को कैसे रन करेंगे। मान लीजिए ऊपर में एक सिंगल राउटर रहेगा, उसके साथ साथ दो आपका मल्टीपल वीलन रहेगा, लेकिन सिंगल स्विच से भी कनेक्टेड होगा। सो हम लोग वो देखेंगे अगले वीडियो में। सो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू गाइस एवरीवन, and please watching my video, and please comment some video anything is wrong, and some like and share, and please no one is watching first time, and please subscribe my channel. Thank you guys, have a nice day, good night.